हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 2011 के सप्ली में पूछे गए ओबीजी का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले MSN 1, MSN 2, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग और मेंटल हेल्थ नर्सिंग का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2011 से लेके 22 तक का सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल में अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। MSN 1 का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, OBG का अलग प्लेलिस्ट मिलेगा, इस तरह से सभी सब्जेक्ट का अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो आप लोग चैनल में जाके प्लेलिस्ट से भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है नुल्ली पैरा, यानी कि आप इसे नुल्ली पैरा या फिर नल्ली पैरा भी पढ़ सकते हो। तो इसका मीनिंग आप लोग लिखोगे, ये वॉमन हु हैज़ नेवर बीन प्रेग्नेंट इज कॉल्ड नुल्लीपैरा। या फिर आप लोग दूसरा मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ए वॉमन हु हैज़ नेवर गिवन बर्थ टू ए बाइबल चाइल्ड इज नॉन एज नुल्लीपैरा। यानी कि ऐसा वॉमन जो कभी अपने बच्चे को जन्म नहीं दिया है, ऐसे वॉमन को, ऐसे महिला को नुल्लीपैरा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नुल्लीपैरा आपको क्या डिनोट करता है? तो यहाँ पे नुल्लीपैरा डिनोट करता है बर्थ को। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लेनुगो। लेनुगो का मीनिंग आप लोगों को लिखना है, लेनुगो इज ए सॉफ्ट का यहाँ पे जो डॉनी लिखा हुआ है, अक्सर आप लोगों को अगर आप सर्च करोगे नेट में तो आपको सॉफ्ट के जगह पे डॉनी दिखाई देगा। डॉनी का मतलब भी होता है मुलायम और सॉफ्ट का मतलब भी होता है मुलायम। तो डॉनी जो वर्ड नया वर्ड है, आप लोग को याद नहीं रहेगा, इसे याद रखने में थोड़ा कठिनाई होगा, इसलिए मैंने इसका जो मॉडिफाई वर्ड यानी कि जो इजी वर्ड है सॉफ्ट वो लिखा हूँ। तो आप लोग को लिखना है लेनुगो इज सॉफ्ट फाइन हेयर दैट कवर्स द बॉडी एंड लिम्स ऑफ ए ह्यूमन फीटस। यानी कि यहाँ पे जो लेनुगो लिखा हुआ है ये कुछ नहीं है, जब बच्चे अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उस दौरान बच्चे के स्किन में छोटा छोटा और नर्म क्या बनता है, हेयर रहता है। तो उस हेयर को ही यहाँ पे लेनुगो कहा गया है। तो उसका मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है। अब स्ट्रक्चर देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसी को लेनुगो कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है सोरोगेट मदर। तो सोरोगेट मदर का मीनिंग आप लोग इस प्रकार से लिखोगे, ये वॉमन हु बियर्स ए चाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ए कपल टाइपिकली वाया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यानी कि आप लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में सुने होंगे, जो फर्टिलाइजेशन बाहर कराया जाता है उसके बाद उसे इंसर्ट किया जाता है यूट्रस में। और जो मादर यानी कि जो महिला बच्चे को कैरी नहीं कर पाएगा, जिसका यूट्रस फंक्शंस नहीं करता है, जो अपने बच्चे को कभी जन्म नहीं दे पाते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे महिला के गर्भ में फर्टिलाइज्ड एग को दूसरे जो सोरोगेट मदर होता है उसके गर्भ में ट्रांसप्लांट करता है और दूसरा महिला किसी दूसरे पर्सन के बच्चे को अपने गर्भ में पालता है और उसे जन्म देता है। तो इस तरह के मदर को ही आपका सोरोगेट मदर कहा जाता है। जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, यहाँ पे ये महिला और ये जो आदमी आप लोगों को दिख रहा है, ये दोनों का बच्चा को ये महिला अपने गर्भ में पाल रहे हैं। इस तरह के मदर को ही आपका सोरोगेट मदर कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्विकनिंग। क्विकनिंग का मीनिंग इससे पहले वीडियो में कई बार मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्विकनिंग का मतलब होता है फास्ट फीलिंग बाय द मदर ऑफ बेबीज मूवमेंट। यानी कि किसी भी बेबी का पहला जो मूवमेंट शुरू होता है तो मूवमेंट माँ को पता चलता है, उसी फीलिंग को यानी कि फीलिंग ऑफ मूवमेंट को ही क्विकनिंग कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है द टर्म यूज्ड फॉर एबनॉर्मल लेबर। तो यहाँ पे आप लोगों को दो चीज़ याद रखना है, नॉर्मल लेबर को मेडिकली क्या कहा जाता है और एबनॉर्मल लेबर को मेडिकली क्या कहा जाता है। नॉर्मल जो लेबर होता है उसे मेडिकली यूटोसिया कहा जाता है और जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसे मेडिकली डिस्टोसिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल पूछा है आप लोगों को, एबनॉर्मल लेबर क्या है, तो आप लोगों को लिख देना है डिस्टोसिया। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के लिए, MD नर्सिंग एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसका ज्वाइनिंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो। क्योंकि जो MD नर्सिंग एजुकेशन नाम से टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप लोगों को सभी तरह का नोट्स मिलेगा। इसके अलावा नर्सिंग रिलेटेड जितने भी जानकारियाँ हैं या उसके अलावा अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है, किसी भी
टॉपिक का, किसी भी सब्जेक्ट का आंसर रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। तो आप लोग ज़रूर उसमें ज्वाइन करें और अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करने के लिए लिंक को शेयर करें। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एंटेरियर फॉन्टानेले इज अदरवाइज नॉन एज, यानी कि जब बच्चा जन्म होता है माँ के गर्भ से तो उस दौरान बच्चे का हेड में यानी कि सर में 2 फॉन्टानेले होता है, एक होता है एंटेरियर, दूसरा होता है आपका पोस्टीरियर। तो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, स्ट्रक्चर जब नहीं देखोगे तो आप लोग अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो ये जो आप लोगों को सामने की ओर दिख रहा है इसे कहते हैं एंटेरियर फॉन्टानेले, और जो बैक साइड में दिख रहा है इसे कहते हैं पोस्टीरियर फॉन्टानेले। तो एंटेरियर फॉन्टानेले का दूसरा नाम भी है जो यहाँ पे पूछा गया है। इससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, यानी कि अधिकतर ये क्वेश्चन हर 1 साल के बाद रिपीटेड होता रहता है। तो इसका नाम है आपका ब्रेगमा। ब्रेगमा आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है क्रेविंग फॉर नॉन न्यूट्रिशनल सब्सटेंस इज नॉन एज। क्रेविंग यानी कि चिबाना, क्रेविंग का मतलब क्या होता है, तो खाना या चिबाना। तो ऐसे चीज़ों को खाना, ऐसे चीज़ों को चिबाना जिसमें किसी प्रकार का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो इस कंडीशन को कहा जाता है आपका पीका। ये एक तरह का डिसऑर्डर होता है। ये आप लोगों को अक्सर मेंटल हेल्थ नर्सिंग में कई बार पूछा जा चुका है, यानी कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ये क्वेश्चन को कई बार रिपीटेड पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से, तो इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में पहला क्वेश्चन, द एंड्रॉयड पेल्विस रिसेंबल द मेल पेल्विस। यहाँ पे कहा गया है कि जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है वो अक्सर मेल पेल्विस में, यानी कि वो अक्सर मेल पेल्विस होता है, यानी कि मेल पेल्विस क्या होता है, एंड्रॉयड पेल्विस होता है या एंड्रॉयड पेल्विस की तरह होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर लिखना है ट्रू, क्योंकि मेल पेल्विस की तरह ही होता है आपका एंड्रॉयड पेल्विस। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है इनसेप्टिक एबॉर्शन शॉक इज ड्यू टू न्यूरोजेनिक शॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया फीटल मैक्रोसोमिया इज व्हेन बर्थ वेट एक्सीड 3 kg। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि मैक्रोसोमिया का मतलब होता है बड़ा हो जाना, यानी कि अधिक, एक्सीड यानी कि 3 kg बताया गया है। नॉर्मली जो बेबी का वेट होता है वो 2.5 to 3 kg या 2.5 to 3.5 kg तक होता है, लेकिन आपका वो बेबी का वेट जब 4 kg यानी कि 4 kg से ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को मैक्रोसोमिया कहा जाता है। पर यहाँ पे 3 kg लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2013, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है। 2022 से लेके 2011 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर था सभी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके उसका वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से जो मेरा यूट्यूब चैनल था उसमें अबव 500 वीडियोज़ अपलोड कर चुका था, और वो चैनल में आप लोगों को जितने भी वीडियोज़ थे सभी वीडियोज़ ऑलमोस्ट आपका नर्सिंग रिलेटेड ही था। तो वो वीडियो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें मेरा कम से कम 2000 स्टूडेंट जुड़े हुए थे जो लोग नर्सिंग रिलेटेड वीडियोज़ को पसंद करते थे, देखते थे, जिन लोगों को ज़रूरत है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो नहीं मिल रहा है क्योंकि टेम्पोररी डिसेबल कर दिया गया है। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। जितने भी नर्सिंग रिलेटेड या नर्सिंग ग्रुप से, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, इंस्टाग्राम का ग्रुप हो या फिर फेसबुक का ग्रुप हो, सभी ग्रुप में इस यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर करें ताकि जो नर्सिंग स्टूडेंट है उसे नीडीज वीडियो मिल सके। और सभी को ये जो सॉल्व वीडियोज़ है 2011 से लेकर 2022 तक का प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियोस मैंने अपलोड किया है, सारा वीडियो उन लोगों को मिल सके, क्योंकि सामने आप लोगों का एग्ज़ाम है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा, आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम लिखेंगे।